जो चैप्टर था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पीटर कैन कवर a certain distance in 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 kilometer and the rest of 5 kilometers per hour. Find the total distance. पहले हमें दिया गया है टोटल डिस्टेंस का टाइम, वो है 1 hour 24 minutes। ये हम इस होल टाइम को कन्वर्ट करेंगे 1 hour 24 minutes। हम 24 मिनट्स को पहले ही कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो टाइम हमारे पास बन जाएगा 12 5 आर 60, 12 2 आर 24, 5 1 आर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। टोटल टाइम इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5। मगर हमने ये निकाला 7/5 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर करता है। ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमें पता नहीं है ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। हम टोटल डिस्टेंस लेट करते हैं x। इस x में 2/3 ऑफ x, जो 2/3 यानी कि x इंटू 2/3, 2/3 ऑफ x जो डिस्टेंस है वो कवर करता है किस स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस है इसकी d1 और ये स्पीड है इसकी 4 किलोमीटर्स पर आवर। और जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, अगर ये इसको मल्टीप्लाई करें x टू 2x डिवाइडेड बाई 3 को x से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो रहेगा x 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी वो बचेगी x डिवाइडेड बाई 3। जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि d2, स्पीड 2 हमें 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब हमें ये दोनों क्या निकालने हैं, दोनों टाइम निकालने हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। चलिए, अगर टाइम को यहाँ ले जाएंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। पहला हम निकालेंगे t1 इज इक्वलेंट, क्या था हमारे पास पहली x इंटू 2x डिवाइडेड बाई 3, और ये होल डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम क्या है हमारे पास 4, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x डिवाइड बाई 3 इंटू 1/4, और ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो बन जाएगा x डिवाइड बाई 6। जो पहला टाइम हमें t1 निकला वो निकल के आया हमें x डिवाइड बाई 6। एंड t2 जो हमारे पास है वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस d2 x डिवाइड बाई 3, और टाइम है हमारे पास 5 किलोमीटर। इसको भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 5 आएगा, तो t2 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 15। t1 हमें निकल के आया x डिवाइड बाई 5, t2 हमें निकल के आया x डिवाइड बाई 15। टोटल टाइम है हमें 7 डिवाइड बाई 5। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमारे पास टोटल टाइम हमें बराबर होगा t1 प्लस t2 के। t1 हमारे पास टोटल टाइम हमारे पास क्या था, 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्विलेंट, यहाँ क्या निकला हमारे पास x डिवाइड बाई 6 प्लस x डिवाइड बाई 15, which implies 7 divided by 5 is equivalent to 50x into 15x plus 6x is equal to 21, x divided by 6 into 15 is equivalent to 90। कैंसिलेशन होगी तो ये भी कटेगा किससे, 3 से, 3 7 और 21 डिवाइडेड बाई 30, विच इम्प्लाइज 7। हम इस 7 को यहाँ इज इक्वल टू यहाँ लाएंगे तो 7 और 7 कट जाएगा, 5 1 आर 5 5 6 आर 30, तो 1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 6, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6। जो टोटल डिस्टेंस थी हमारे वो निकल के आई 6 किलोमीटर, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एन एरोप्लेन फ्लाइज अलोंग द फोर साइड्स
of an square at the speed of 100, 200 and 300 and 400 kilometers per hour. Find the average speed of the plane around the field. हमारे पास एक स्क्वायर है, इसके ऊपर फ्लाई करता है एरोप्लेन। क्या फ्लाई करता है? एरोप्लेन। जो हम लेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x। तो टाइम कितना लगता है? 100 आवर्स। और यहाँ से भी x है क्योंकि स्क्वायर है, x डिवाइड बाई 200, x डिवाइड बाई 300 और x डिवाइड बाई 400 ये है। हम लेट करेंगे एवरेज डिस्टेंस, जो सभी डिस्टेंस होगी। हम टोटल डिस्टेंस, सॉरी एवरेज नहीं, टोटल डिस्टेंस हम करेंगे लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट x एंड टोटल स्पीड। हम टोटल स्पीड इज इक्वल टू y। हमने जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस लेट की वो है x, लेकिन जो स्पीड टोटल स्पीड हमने y लेट की। ये डिस्टेंस है वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो देन हमारी जो एवरेज स्पीड बनेगी वो बनेगी x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x डिवाइडेड बाय 200 प्लस x डिवाइडेड बाय 300 प्लस x डिवाइडेड बाय 400। तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमें बराबर होगा टोटल ये सारे डिस्टेंसेस ऐड करके 4x डिवाइड बाई यहाँ क्या स्पीड है, यहाँ टोटल स्पीड हमने y ऐड की है तो y के बराबर रखेंगे। तो हम इसकी कैलकुलेशन अब करेंगे। x को जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 1200। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ करेंगे 4 डिवाइड बाय 4, यहाँ करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बनकर आएगा क्या हमारे पास? ये हमारे पास बनकर आएगा 12x, कलर ठीक नहीं है, 12x डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 6x डिवाइड बाय 1200 प्लस 4x डिवाइड बाय 1200 प्लस 3x डिवाइड बाय 1200 इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाय y। तो ये मिला के बेस से पावर्स आर एडेड, 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 25x डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय y। पेज हम नेक्स्ट लेंगे। तो हमारे पास जो बचा था वो था क्या था? 25 डिवाइडेड बाय 1200 x इज इक्वलेंट टू 4x डिवाइड बाय y। ये हमें निकालना था। तो अगर हम ये 4 ये यहाँ लाएंगे तो डिवाइड होगा, ये y यही रहेगा, यहाँ लाएंगे तो डिवाइड होगा x और x यही से कटेगा। तो हमारे पास बन जाएगा 25y इज इक्वलेंट टू 1200 इंटू 4, हम यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 r 0 4 0 r 0 4 2 r 8 4 1 r 4 25 और ये 400 ये हमारे पास आएगा 192 इज इक्वलेंट टू y जो हमारे पास थी ये थी हमारे पास एवरेज स्पीड हमारे पास y है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है हमारे पास अब। ए ट्रेन ट्रेवल विद 82.6 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स? Speed is equivalent to distance divided by time. Speed, a train travels 82.6 किलोमीटर्स पर आवर। ये स्पीड है
और लेकिन हमें टाइम दिया गया है, ये हमें स्पीड इज इक्विलेंट टू डिस्टेंस हम x लेंगे डिवाइडेड बाय 15 मिनट्स, 15 डिवाइडेड बाय 60। इसको कैंसिलेशन करेंगे, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, 15 3 आर 44, 15 4 आर 60। अब हम 82.6 को करेंगे, ये x इंटू 4 आ जाएगा, 4x, विच इम्प्लाइज 4x इज इक्वलेंट टू 826 डिवाइडेड बाई, यहाँ से पॉइंट ख़त्म किया तो 10 लगाएंगे, तो यहाँ से ये 4 जो है ये डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 40। x इज इक्वल टू 826 डिवाइड बाई 40, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आएगी, जो डिस्टेंस हमें आएगी वो आएगी 20.65 किलोमीटर्स। इसको हम मीटर्स में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमें मीटर्स में बोलने को कहा गया है, तो हम इसको मीटर 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 1000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 20650, जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको ये इजी क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस यूनिट कन्वर्जन का कंसेप्ट था।